जो असहाय निर्बल हैं वे अपने मन में हीन भाव न भरें, लेकिन जो खिल गए हैं वे अभिमान न करें कि हम तो पूर्ण हैं। वे अभी भी भगवान के बाएं हाथ में हैं। बड़े से बड़े पूर्ण को अपूर्ण बना देना भगवान के बाएं हाथ का खेल है। सुमन समेत बाम कर दोना। किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा को अभिमान हुआ कि हम ना हो तो भगवान की दुनिया चल नहीं सकती। अभिमान है, आ जाए। ब्रह्मा जी गए भगवान के पास कि हम अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, अब बूढ़े हो गए, काम होता नहीं तो इस्तीफा, रिटायरमेंट। भगवान ने कहा, रे ब्रह्मा जी आपके बिना तो काम चलेगा नहीं, आप ही तो दुनिया बनाते हो, हम तो पालन भर करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे जैसे 2500 मिल जाए, किसी को भी रख लेना। मन में ये भाव था कि हमारे जैसा मिलेगा कौन। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी अगर मजबूरी है तो इस्तीफा दे दो। हाँ, मंजूर, स्वीकार कर लिया। अब ब्रह्मा जी गए, मन में सोच रहे थे कि परसों बुलाएंगे, हमारे बिना काम चलेगा ही नहीं। जैसे ही बाहर निकले बड़ी लंबी ऊंटों की कतार दिखाई पड़ी, यहां से लेके वहां तक ऊंट ही ऊंट, और एक एक ऊंट पर 2-2 बूढ़े बैठे। ब्रह्मा जी को लगा ये तो सब हमारी उम्र के हैं, पर इस बुढ़ापे में जा कहां रहे। तो एक ऊंट वाले से पूछा ब्रह्मा जी ने कि आप लोग कौन हो, कहां जा रहे हो। तो ऊंट पर बैठे हुए आगे एक बूढ़े ने यही उत्तर दिया कि हम सब इस्तीफा दिए हुए ब्रह्मा हैं। सबने इस्तीफा दिया। तो भैया जा कहां रहे हो। अभी अभी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि जो गलती हमने की थी तब से अब तक चांस तो मिला नहीं, अभी हाल में ही किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने की है। तो एक जगह खाली हुई है, तो हम सब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कि शायद सिलेक्शन हो जाए। ब्रह्मा जी ने जो सुना तुरंत लौट आए। वो पूछता ही रह गया कि आप कौन, आप कौन, वो बताए काहे को। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि हम अपना इस्तीफा वापस लेते। भगवान बोले कि अगर परेशानी हो तो रहने दो। कहा नहीं प्रभु, हम सब समझ गए हैं। मसकई करई बिरंज प्रभु अजय मसकते ही न। लेकिन भगवान सिर पर भार उठाते हैं किनका, जिनका नाता है श्री जानकी जी से। एक आदमी मरने लगा, मरते मरते उसने वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह हो, आधी संपत्ति बड़े बेटे को, चौथाई संपत्ति छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को। पंचों ने कहा हम लोग फैसला कर देंगे। जब उसका भोज भंडारा हो गया, पंच लोग बैठे निर्णय करने का संपत्ति के नाम पर ये छोड़ क्या गया है। का संपत्ति के नाम पर वो छोड़ गया था 19 ऊंट। अब कितनी कठिन बात, 19 को बांटो, आधे, फिर चौथाई हिस्सा, 5वां हिस्सा। मामला कठिन था, पर एक पंच ने कहा कि ऊंटों को बेचकर पैसा बांट देते। और परिवार वाले बोले नहीं, जो लिखा है वही होना चाहिए, जो लिखा है वही हो, वही हो। अब बड़ी कठिनाई, किसी तरह फैसला नहीं हो रहा था। संयोग की बात, एक आदमी अपने ऊंट पर बैठा निकला और उसने देखा कि 19 ऊंट खड़े हैं। पूछा मामला क्या है। जब उसे पता लगा तो बोला मरने वाला मेरा मित्र था, आज उसकी समस्या उलझ गई तो हमारी उलझ गई, हम अपना ऊंट दान देते, इस संपत्ति में मिला लो, फिर बंटवारा कर दो। अच्छा, जब उसने अपना ऊंट दिया तो ऊंट कितने हो गए, कितने हुए, 20। अब करो बंटवारा, बड़ा आसान है। आधी संपत्ति बड़े बेटे को तो 20 के आधे 10,
10 ऊंट दे दिए गए बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथा हिस्सा 5 दे दे गए छोटे बेटे को, तो 10 5 15, और 5वां हिस्सा बेटी को, तो 20 का 5वां हिस्सा 4 बेटी को दे दिए गए। 10 5 15 4 19, और 20 में ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो हो गया। अब आप देखो 20वां बटा भी नहीं और 20वें के बिना बंटवारा हुआ भी नहीं। तो यही परमात्मा की स्थिति है कि जिसके बिना कुछ होता नहीं है वह कुछ नहीं होता है। अविगति की गति कहत न आवे, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब जरा हिसाब लगाओ, हालांकि इस हलचल में हिसाब लगाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक भैया, तुम जल पिलाकर इधर आ जाओ तो फिर हम अमृत पिलाएं। देखो भाई, 5 तत्व का शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए आप बताते जाओ। हमारा गणित थोड़ा कमजोर है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। 5 तत्व का शरीर और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 3 बार 5 हुए तो कितने हो गए? 15। वाह वाह, बहुत अच्छा। और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो 15 और 4 19। पर ये 19 इकट्ठे भी हो जाएं तो भी संसार चलता नहीं है, जीवन चलता नहीं है। फिर 20वां कौन? का सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।